गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको 38 इंच ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। पार्ट 1 में हमने आपको इस ब्लाउज का नाप बताया था 38 साइज का। पार्ट 2 में 38 साइज ब्लाउज की कटिंग, पार्ट 3 में सिलाई बताएंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज के कपड़े, अस्तर के कपड़े को आपस में हमने सिलाई करके अच्छे से चिपका लिया है और ब्लाउज के एक्स्ट्रा कपड़े को छाट करके निकाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट में यानी कि बैक पार्ट में प्लेट्स निशान की सिलाई लगाएंगे। तो इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुड्ढे की पट्टी है इसको यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो आपका जो पीछे का प्लेट्स होता है ना, उसका सेंटर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में पीछे का जो हमारे प्लेट का सेंटर है वो होता है, वो निकल कर आ गया है। अब यहाँ पे प्लेट्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। तो इस तरफ फ्रेंड्स हम निशान लगा लेंगे पहले। तो हमने निशान लगा लिया है। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद पल्ले को कुछ इस तरह रखना है, तो हमारा दूसरी साइड में भी निशान बराबर से छपकर आ जाएगा। निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच पकड़ते हुए ये प्लेट्स की हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों प्लेट्स की सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है यानी कि बेल्ट वाले पार्ट, तो ये हमारा ऊपर का, जैसे कि नीचे का बेल्ट पट्टी अभी नहीं है, ऊपर का पार्ट है। तो यहाँ से टक्स पॉइंट 10 इंच पे लिया। 38 का एक भाग 9.5 इंच पे इस तरह इंच टेप को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5.25 इंच यानी 5 इंच में 2 सूता कम। तो इस तरह देखिए बीच वाले टक्स का निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई होगी 2.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब इस तरह निशान लगा देंगे। इसकी भी लंबाई 2.5 इंच। तो इन दोनों के जो निशान लगाए इसके बीच में देखिए नाप कर लेते हैं 2 इंच आ रहा है। तो तीसरा टक्स यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पे चौथा भी हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और इसकी लंबाई देखिए 6 इंच है और ये चौथे टक्स की भी लंबाई 2.5 इंच है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर उधर ये चौथा टक्स हो गया है, थोड़ा सा 2 सूता इधर पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरे पल्ले को इस तरह रख लेंगे। रखने के बाद अब इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा थपथपा लेंगे ताकि हमारा निशान बिल्कुल बराबर छप गया है। बस इसे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अब यहाँ पे देखिए नाप कर लेंगे कि हमारा निशान जो हमने लगाया है बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे निशान बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप प्लेट्स की सिलाई करते हैं ना, तो बिल्कुल बराबर से पकड़ के करना है। आप पहले वाले में जितना मार्जिन सिलाई का ले रहे हैं, आप दूसरे वाले में भी उतना ही मार्जिन लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो प्लेट्स की सिलाई करने के बाद ऊपर नीचे हो जाती है, वो दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पे हमने प्लेट्स की सिलाई कर लिया है ब्लाउज में। अब इसको हम खोलकर फिर से एक बार नापेंगे कि हमारी ये सिलाई परफेक्ट है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब नीचे की हम तीरा बेल्ट पट्टी को जोड़ेंगे। तो तीरा बेल्ट पट्टी को जोड़ने से पहले आपको नाप करना है। तीरा बेल्ट पट्टी की भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तीरा बेल्ट पट्टी को भी हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ऊपर से हमने एक सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो आगे के पार्ट के दोनों कटोरी तीरा बेल्ट पट्टी लगकर कंप्लीट हो गए हैं। फिर से हम नाप कर दिखाते हैं, बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो भी हमारी पट्टियां हैं उसको लगा लेते हैं। हुक पट्टी और आई पट्टी। तो सबसे पहले देखिए एक अस्तर का कपड़ा है
और एक अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा हमने अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हुक पट्टी को लगाएंगे। तो अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम पलटकर उल्टा साइड इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा हुक पट्टी बनकर रेडी हो गया है पूरी फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा धागे को हम छाट देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम हाई पट्टी को बनाएंगे। तो हाई पट्टी की पट्टी थोड़ी चौड़ी होती है, तो इसको नीचे की साइड रखते हुए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पे 1.25 इंच 1.5 इंच तक की आप हाई पट्टी को लगा सकते हैं। पट्टी थोड़ी चौड़ी होती है तो अच्छा रहता है। मजबूती के लिए हम डबल सिलाई लगाकर यहाँ पे हाई पट्टी को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हुक पट्टी हाई पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे फिर से हम इसकी नाप कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट है बिल्कुल हमारा। यहाँ गले की साइड से थोड़ा बहुत जो कपड़ा बढ़ा हुआ है उसे छाट कर हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए गले में हम पट्टी को लगाएंगे। पीछे का गला हमने पलटाया हुआ था और आगे के गले में हम इस तरह देखिए तुरपन वाली पट्टी लगाएंगे। अस्तर के कपड़े से यहाँ पर देखिए गले की साइड ऊपर रखते हुए इस तरह फ्रेंड्स सिलाई लगा लेंगे हम। तो थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर छाटेंगे और यहाँ पे बढ़े हुए कपड़े को छाट कर निकाल देंगे। तो अब फ्रेंड्स इसे उल्टा करके इस तरह फोल्ड करते हुए अंदर की साइड डालते हुए इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे तुरपाई नहीं किया है। तो पट्टी के चारों तरफ हम सिलाई लगाकर पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे फिनिशिंग के साथ हमारी और एक पट्टी लगकर रेडी हो गई है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने दोनों गले पर और एक पट्टी को लगाकर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये रहा हमारा बैक पार्ट यानी पीछे का पल्ला। गोल नेक पे मैंने कोई पाइपिंग पट्टी नहीं लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ गोल नेक पे कस्टमर का डिमांड है कि हम लेस लगवा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम आगे पार्ट को, पीछे का पार्ट है उसके ऊपर मैंने आगे वाले पार्ट को दोनों पल्ले को रख लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मुड्ढे की सिलाई जो हम करते हैं उसको डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, पहले नीचे से देखिए हम इस तरह बराबर करते हुए पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइड में भी हम इस तरह बराबर करते हुए पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नाप कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट है और आर्म होल की साइड थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है, तो इसे हम छाट कर निकाल देंगे। तो अब देखिए एक मुट्ठी में हम गले की साइड से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम करते हुए सिलाई को उतार देंगे। तो हमारे एक मुट्ठी में सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब इसी तरह हम दूसरे साइड में भी करेंगे। नीचे से यहाँ पे देखिए ब्लाउज को बिल्कुल बराबर रखेंगे, इस तरह बराबर करते हुए इसको भी हम पिनअप कर लेंगे। अब दूसरी साइड में भी हम इस तरह बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी हम पिन को लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लाउज हमारा बराबर है, बस आर्म होल की साइड से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है, इसे भी छाट लेंगे। अब मुट्ठी की पट्टी को बराबर रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जितनी सिलाई मैंने पहले वाले में लगाया है उतनी ही सिलाई इसमें भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोनों मुट्ठी पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई है। सारे पिंस को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसे भी हम छाट लेंगे। दूसरी साइड में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, इसको भी हम छाट लेंगे। छाटने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए इतना हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब लगाएंगे हम बाजू को। तो यहाँ पर हमने बाजू को देखिए सिल कर रेडी कर लिया है। तो ये रहा हमारा ऊपर की साइड गहराई वाला पार्ट।
तो इसको बिल्कुल आपको बराबर है 1.5 इंच बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे ये देखिए गहराई वाले पार्ट पे हम निशान लगा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और 1.5 इंच बिल्कुल कपड़ा सीधा रखना है जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। बीच के सेंटर में इस तरह निशान लगाते हुए छोटा सा हम कट का निशान लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि आपको सेंटर पता चलेगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बाजू को हम लेंगे पहले। अब ब्लाउज को हमने लिया। अब ब्लाउज के पल्ले को इस तरह हम पहले पीछे की साइड इस तरह खोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे के पार्ट में भी गहराई है और इस पार्ट में भी गहराई है, तो ये और ये दोनों आपका मिलना चाहिए। तो ये हमारा आगे पार्ट में इस साइड में ज्वाइंट होगा। तो इसको हमने पल्ले को पीछे की साइड फेंक दिया, ब्लाउज को भी पीछे की साइड। अब यहाँ पे देखिए बीच का सेंटर है, मुट्ठी की ये जो सिलाई है और इसकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब ये देखिए गहराई वाला पार्ट हमारा ये आगे की साइड मैच हो गया है। तो ये हमारा बाजू लगने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो बाजू की गहराई वाले पार्ट होते हैं वो ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में फिट होते हैं। तो एक साइड में हमने बाजू को लगा लिया है, अब दूसरी साइड में भी बाजू को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी बाजू और जो ब्लाउज के आर्म होल हैं बिल्कुल बराबर हैं, कहीं से भी कोई कपड़ा छोटा बड़ा नहीं है। इसी तरह फ्रेंड्स हम दूसरे बाजू को भी लगाकर फिनिश कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाजू लगाने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने के बाद पिन से मैंने इस तरह फंसा लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, आपको नाप करना है। सबसे पहले हम बाजू की नाप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाजू की गोल रेंज यहाँ पे देखिए यानी कि 6.5 इंच पर 13 इंच पूरे बाजू की गोल रेंज है। तो हाफ उसका किया 6.5 इंच। अब यहाँ पे चेस्ट देखिए 9.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हुक पट्टी को लेते हुए इस तरह यहाँ पे देखिए फ्रेंड 8.5 इंच पे। अब इस निशान को इस तरह सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से देखिए यहाँ से ये बाजू के निशान तक इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन बनकर आई है। अब इसके ऊपर से हम फिटिंग वाली सिलाई को लगा लेंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद आप साइड से 1-2 सिलाई और लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम इसको बाहर से ही फोल्ड करेंगे। मैंने अंदर की साइड गुम वाली नहीं सिलाई लगाई है, हमारे कस्टमर का डिमांड था ताकि हम बाद में इसे खोल सकें। तो इस तरह थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाकर हम रेडी कर लेंगे ब्लाउज को। सेम इसी आइडिया से आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगा लिया है। और जो कपड़े थोड़ा बहुत कुचड़े थे वो थोड़ा सा 2 पॉइंट अंदर की साइड कपड़े को दबाते हुए मैंने अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई दे दी है। और डोरी लटकन लगाकर ब्लाउज को मैंने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्लीट ब्लाउज की सिलाई रेडी हो गई है। चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हुई है, कहीं से भी कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं है। देख सकते हैं आप वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट है सिलाई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं अगले